Hello and welcome to AI Finance Automation Series episode 1. In this video हम बनाएंगे एक AI चैटबॉट। ये चैटबॉट क्या किस टॉपिक पे हम ये चैटबॉट बनाएंगे वो है TDS कंप्लायंस। बिफोर हम चैटबॉट के बारे में बात करें हम बात करते हैं TDS क्या होता है। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी कोई पार्टी आपको पेमेंट करती है किसी भी इनवॉइस का, तो अगर वो TDS के थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो उस पर हम TDS डिडक्ट करते हैं। अब टीडीएस में क्या है, टीडीएस में क्या कम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। टीडीएस में रहते हैं मल्टीपल सेक्शंस, मल्टीपल रेट्स और मल्टीपल थ्रेशोल्ड लिमिट्स। हर कोई भी इंसान जो टीडीएस का काम करता है उसको हमेशा कंफ्यूज होता है कि ये किस सेक्शन, कोई भी बिल आता है उनके पास, किस सेक्शन में हमें टीडीएस काटना पड़ेगा, कि तब क्या इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या परसेंटेज रेट है, इंडिविजुअल है तो क्या रहेगा, कंपनी है तो क्या रेट रहेगा, एचयूएफ है तो क्या रेट रहेगा। तो ये सब जो भी कम हमें इश्यूज रहते हैं उसका सिंपल सोल्यूशन है ये AI TDS कंप्लायंस चैटबॉट। ये चैटबॉट आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करेगा। वो कैसे, और इसको यूज करना काफी इजी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेरी, आपके पास कोई इनवॉइस आया, आपको देखना है इसमें क्या TDS है, क्या करेंगे, आपको सिर्फ एक फोटो स्नैप खींचना है इसका और इसको इस चैटबॉट में अपलोड कर देना है चैट, और ये आपको बता देगा किस सेक्शन में आपको TDS करना है, किस अमाउंट पे करना है, फिर नेट पेमेंट कितना करना है, वो तक के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता देगा कहाँ क्यों कट रहा है, उसका रीजनिंग दे देगा, एवरीथिंग अबाउट दैट। बिल आपको, बिल में TDS के जितने भी कंप्लायंस रिगार्डिंग जो भी है उसको आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ये चैटबॉट बता देगा। चलो चलो हम इस चैटबॉट को टेस्ट करते हैं। ये चैटबॉट जो हम बना रहे हैं चैट जीपीटी में, तो क्या ये चैट जीपीटी के पेड वर्जन में लगेगा, क्या ये हम फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं। ये जो चैटबॉट है ये आप इसको फ्री वर्जन में भी चला सकते हैं और ये वेरी इजी टू यूज है। आप इसको मोबाइल फोन से भी चला सकते हैं, आप आपके लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको चलाने का सबसे मोर कन्वीनियंट वे जो है वो है आपका मोबाइल फोन, क्योंकि सिंपली आपके पास जब भी कोई बिल आता है आपको सिर्फ वो बिल लेना है, उसका फोटो स्नैप करना है और आपको इस चैटबॉट में अपलोड करना है और आपको ये चैटबॉट सारा उसके रिगार्डिंग टीडीएस कंप्लायंस बता देगा। उसके अलावा ये चैटबॉट और क्या करता है, आपको कोई क्वेरी है, कोई सेक्शन के बारे में जानना है क्या है, तो आप इस चैटबॉट से सिंपल पूछ सकते हैं। चलिए, ये चैटबॉट हम जो बना रहे हैं वो चैट जीपीटी में बना रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं हमारा। कि हमने ए आई टी डी एस कंप्लायंस चैटबॉट हमारा ऑलरेडी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने एक बना के रखे। चलिए इससे हम पूछते हैं सेक्शन वन, लेट्स से सेक्शन 194 सी। ये हमने टाइप कर दिया, इससे पूछ दिया। अब आपको क्या होता है क्या नहीं आपको नहीं पता, तो आप सिंपली यहाँ सिर्फ सेक्शन डालेंगे और विद इन अ मिनट आपको ये बता देगा क्या है TDS 194 सी, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट और सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट जब भी कैरी करते हैं आउट ऑफ एनी तो आपको करना है। सिंगल पेमेंट अगर 30,000 के ऊपर कर रहे हैं तो आपको TDS काटना है, और एनुअल में आपका पर कॉन्ट्रैक्टर अगर 1 लाख के ऊपर जाता है तो आपको TDS करना है। अब कितना रेट से करना है, तो 1% अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, और 2% अगर आप फर्म और कंपनी या कोई अदर हो। अगर आपने पैन नहीं दिया तो आपको 20% करना पड़ेगा इस सेक्शन के हिसाब से। टाइप ऑफ डिडक्शन बता दिया है उसने, पेमेंट और क्रेडिट, आप बुक्स में एंट्री लेते हो। इसमें क्या एग्जांपल्स भी दे दिया आपको, कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए उसलिए ट्रांसपोर्टर कॉन्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फैब्रिकेशन एंड जॉब वर्क, ऐसे सारी चीजें बता दी। आपको इसको और डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर उसको सिर्फ एडिशनल प्रॉम्प्ट दो और वो आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर देगा। वैसे ही चलिए आपको एक मैं नया सेक्शन बताता हूँ। मुझे लगता है 80% ऑफ पर्सन जो ये लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको इस सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा। 194T, 194T है क्या, ये सेक्शन इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर FY 25-26 से ही एप्लीकेबल है। ये सेक्शन है TDS ऑन पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स। ये रूल सीधा बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से कुछ भी पे करती है तो कुछ भी में प्रॉफिट इंक्लूड है, नो प्रॉफिट नहीं, अदर देन प्रॉफिट जो भी पे करती है, लाइक सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू इट पार्टनर्स। फाइनेंशियल ईयर में अगर 20,000 के ऊपर कर दिए तो उनको 10% TDS करना है, और ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2025 से। यानी आप इस करंट ईयर में आपकी पार्टनरशिप फर्म हो और आप अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेम्यूनरेशन या बोनस, कमीशन कुछ भी पे कर रहे हो, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो मेक श्योर आप अगर TDS डिडक्ट करें, नहीं करेंगे तो आपका नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। सेम वैसे डिडक्शन टाइमिंग भी बता दिया है इसने। अब पैन प्रोवाइड नहीं है तो 20% है। यहाँ उसने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है उसके लिए आपको। और आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप इसमें से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या जानना है और कुछ एडिशनल जानना है तो आप बस टाइप करें और ये चैटबॉट आपको बता देगा। और जैसे मैंने आपको बताया था चैटबॉट को यूज करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको आपको सिंपल एक इनवॉइस डालना है और ये आपको तो ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए हम एक इनवॉइस अपलोड करके देखते हैं।
ये हमने एक इनवॉइस लिया है, इसको हम अपडेट करते हैं और ये हमारा इनवॉइस अपलोड हो गया। देखिए उसने एक चार्ट बना के दे दिया हमको इसके रिगार्डिंग। इस तारीख का इनवॉइस है, इनवॉइस पार्टी का नाम था अनिल शर्मा, 1,25,000 का बिल है, लीगल सर्विस का है तो उसमें सेक्शन बता दिया है। उसके बाद ग्रेड बता दिया, टीडीएस का अमाउंट बता दिया, हमें कितना पे करना है वो और टीडीएस रिक्वायर। इसे आप ये बिल देख सकते हैं, ये अनिल शर्मा एक एडवोकेट का बिल था जिसने मुझे यूज किया था, इशू किया था सोहेल सैयद को, माई सेल्फ। और इसमें ये सारे बिल, ये एक सैम्पल बिल है उसके रिगार्डिंग। आपको अगर इस सेक्शन के बारे में और जानना है तो यहाँ आप बता सकते हैं, आपको बता देगा, इसमें पूरा कैलकुलेशन से लेके सब चीज कर दिया। चलिए हम एक और बिल अपलोड करके देखते हैं इसमें। ये हमने सेकंड बिल अपलोड कर दिया है इसमें। सेम उसने ये बिल आपको दे दिया है। देखिए ये बिल था, वो, हाँ ये बिल है अडोप वेब एजेंसी का। इसने 40,000 का वेब सर्विस हमें दिया है। अब जो कम, ये प्रोफेशनल सर्विस हो जाती है, प्रोफेशनल सर्विस में जो लिमिट है वो है 50,000 की, तो इसने थ्रेशोल्ड कम पास नहीं किया तो इस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। सो हम देखते हैं 40,000 का है 94J, अगर आप टीडीएस कर रहे हैं तो 48% ये दे दिया है। लेकिन यहाँ बता दें, ओनली इफ पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 40,000 डज नॉट एक्सेस द लिमिट, जैसे मैंने बताया था, तो टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड। अगर क्रॉस करके आपको फिर भी टीडीएस करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्या उसने बता दिया है, शायद इन्वेस्ट में जैसे आपको सारी डिटेल बता दी, आपको कोई कंफ्यूजन है। और जैसे कि ये भी 94J में था, लेकिन ये क्या है, टेक्निकल सर्विस है, सो इसमें 2% के। अगर ये 94J में प्रोफेशनल सर्विस रहती तो उसमें वो 10% करता है। तो ये वो भी आपको कंफ्यूज होता है, वेब सर्विस क्या प्रोफेशनल में आएंगी, क्या प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज में आएंगी, 94J में आएंगी क्या बी में आएंगी। तो ये चैटबॉट आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उसके अलावा अब आपको और क्या करता है, अब मंथ एंड में आपने फॉर एग्जांपल आपने मंथ भर पूरा इसमें इनवॉइस अपलोड किया, अब आपको जानना है कि इस मंथ में हमें पेमेंट कितना करना है। 7 तारीख के पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है, सॉरी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख के पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पूछना है इससे। जैसे मैं पूछ लेता हूँ, फेब्रवरी का हमने बिल अप्लाई किया था और उसके पहले वाला कब का था वो भी चेक कर लेते हैं। ये था अप्रैल 26। चलो अप्रैल 26 का ही पूछ लेते हैं। टोटल टीडीएस लाइबिलिटी, टोटल टीडीएस लाइबिलिटी और 26, ये हमने इससे क्वेश्चन पूछ लिया और ये हमारा डेटा चेक करेगा जो हमने अपलोड किया है। ये उसने हमें दे दिया कि इतनी तारीख को 7 मई को आपको भरना पड़ेगा, इसका रिटर्न कब जाएगा। ये आपको अगर 3 क्वार्टर का आपने 3 महीने का आपने कर दिया, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है तो आपको यहाँ डिटेल डालेंगे सेम इसी फॉर्मेट में। इसके में आपको ये सब पैन नंबर भी दे देगा, बाकी डिटेल्स भी दे देगी जो आपको फाइलिंग के लिए लगता है। तो एक सिंपल शॉट एक स्नैप में आपको पूरा मंथ का डेटा मिल जाएगा। आपको पेमेंट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आपका पेमेंट करते हो, आप नहीं करते हो, आपका कोई कंसल्टेंट आपके भी आप में पेमेंट करता है तो आप उनको ये डेटा भेज दीजिए। और वैसे ही अब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे है तो आप आपके टीडीएस एक्सपर्ट जो भी सर्विस ले रहे हो आप उनको आपका डेटा भेजते हो जो आपका रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो और काफी सिंपल तरीके से। यानी आपको कोई टीडीएस लॉ का नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका एक फोन चाहिए, कैमरा चाहिए, उसमें आपके पास जो भी बिल आता है आप उसका स्नैप खींचिए, अपलोड करें, आपको सारा टीडीएस कर। ये हो गया है। ये फीचर किसके लिए काम करे, ये आप अगर एक अकाउंटेंट हो, आपका खुद का बिजनेस है, सर्विस प्रोवाइडर हो, और आप एक स्मॉल बिजनेस मैन हो, और कोई भी आप एक पर्टिकुलर फर्म चला रहे हो, सीए फर्म हो, आप वहाँ इनवॉइस आते हैं आपको, तो आप उनके लिए ये चैटबॉट बहुत यूजफुल है। इसके अलावा अगर आप एक सीए हो तो क्या ये आपका वर्क जो है वो उसको ऑटोमेट कर सकता है और किस तरीके से, चलो वो भी जानते हैं। इसमें इस चैटबॉट का एक और फीचर है, वो है आपका पुराने लेजर्स को ये स्क्रूटनी करता है और टीडीएस के कंप्लायंस हुए कि नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम मार्च में है, अब आपका कोई अप्रैल से लेके फरवरी तक के आपने लोगों के टीडीएस काटे होंगे, तो आपसे कुछ मिस भी होंगे और कुछ रॉन्ग सेक्शन में करे होंगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपके जो लेजर है
फॉर एग्जाम्पल आप टैली में डेटा मेंटेन करते हो, आप टैली के सारे लेजर को पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप इम्पोर्ट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। ये वो सारे लेजर्स में गो थ्रू करेगा, उसके नरेशन रीड करेगा, उसके एक्सपेंस हेड रीड करेगा और आपको बता देगा कि उस पॉइंट पे किस सेक्शन में आपने टीडीएस किया है वो प्रॉपरली किया है तो वो है। उसके अगर कोई छूट गया है आपसे कोई पेमेंट पे टीडीएस करना, वो बता देगा। किसी में आपका कुछ डिले हुआ है, कोई रॉन्ग सेक्शन आपने सेलेक्ट कर दिया है, सो वो भी आपको चेक करके ये सारी एक इन्फॉर्मेशन और एक रिपोर्ट आपको एक्सेल फॉर्मेट में भी दे देगा। और यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे भी ये सारी चीजें एज अ समरी फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप सीए फर्म हो, आप अभी ऑडिट करने बैठेंगे 25-26 का, आपके पास रही रहता है, क्लाइंट आते हैं ऑडिट पे, आपको चेक करना पड़ता है कि आपको इसमें टीडीएस कंप्लायंस प्रॉपर हुए हैं नहीं हुए। आपको एक एक चीज उसको लेजर स्क्रूटनी करनी पड़ती है, चेक करने पड़ते हैं, नरेशन चेक करने पड़ते हैं और पेमेंट्स के में गो थ्रू करने पड़ते हैं, बिल गो थ्रू करने पड़ते हैं। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस जो आपके आवर्स लेता है और कई टाइम तो डेज भी। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो सारे लेजर्स को उठाना है, इसमें अपलोड करना है और विद इन ए आवर बैक ऑफिस में ये आपका इट टेक लिटिल बिट टाइम। जितना बड़ा डेटा रहेगा थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको पूरा डेटा आपका एनालाइज करके ये आपको दे देंगे। इस तरीके से चैटबॉट वर्क करता है। सर आपने बता तो दिया ये चैटबॉट वर्क किस तरह करता है, लेकिन इसे हम बनाएंगे कैसे? तो चलिए हम उस पर बात करते हैं कि हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं, ये चैटबॉट किस तरह बना सकते हैं। तो फॉर दैट हम आ जाएंगे हमारे चैट जीपीटी पे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आप लॉगिन कर ले, क्योंकि ये जो है आफ्टर लॉगिन ही क्रिएट कर सकते हैं। और क्या इसको बनाने के लिए हमें कोई कोडिंग का नॉलेज चाहिए या फिर कोई पाइथन आना चाहिए या कुछ आना चाहिए, या इसमें कोई कोडिंग यूज है? नहीं, इसमें कोई कोडिंग यूज नहीं। ये जो चैटबॉट है एक सिर्फ एक सिंगल मास्टर प्रॉम्प्ट के बेस पे चलता है। ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट हमने बनाया है जिसके बेस पे ये चैटबॉट काम करता है। सो लेट्स सी कैसे ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आप चैटबॉट पे जैसे आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पर पेज दिखे, काफी सारे वो दिखेंगे, न्यू चैट, सर्च, इमेज, ऐप, कोडेक्स और उनके नीचे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट। तो आपको सिंपल प्रोजेक्ट में आना है और प्रोजेक्ट में यहाँ टाइप का आपको नाम देना है। अब जैसे मैंने नाम दिया है AIT TDS कंप्लायंस ऑफिसर। एक सेकंड में यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये आपने नाम दे दिया। अब ये चैट बॉट, यहाँ चैट आपको जैसे आप ये बनाएंगे यहाँ आपको दिखेगा चैट और सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चैट जो प्रोजेक्ट का फीचर जो है, इसमें आप आपका कोई भी सोर्स डाल सकते हो, जो बैंक क्या बोलते हो डेटाबेस बना सकते हो यहाँ सोर्स में, जिसके बेस पे आपका कोई भी चैट, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो हमेशा फर्स्ट थिंग क्या करेगा, ये डेटाबेस जो है यहाँ जो आप चीजें अपलोड करोगे, सोर्स अपलोड करोगे, उसके बेस पे पहले आपको आंसर देगा। वो आंसर नहीं मिला तो फिर वो वेब में सर्च करेगा। यही पर ही इस सोर्स पे हम डालेंगे हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट और हमारा बैक ऑफ हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ सोर्स में आ जाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं आप गूगल ड्राइव से डेटा डाल सकते हैं, आप यहाँ टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। तो हाँ अपलोड पे जाएंगे, अपलोड में देखेंगे यहाँ, तो ये है हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट। जो मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ है, जो चैटबॉट है, ये जो है एक मास्टर प्रॉम्प्ट पे चलता है। तो ये वो मास्टर प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के बगैर ये चैटबॉट काम नहीं करेगा। तो हम इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ अपलोड कर देते हैं। ये चैटबॉट अपलोड हो गया है, हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट इसमें अपलोड हो गया है, जिसकी वजह से ये सारा एनालिसिस, सारी रिपोर्ट जो आपको दे रहा है, चेकिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है बैक ऑफिस में, ये सब इस चैटबॉट के जो ये मेन मास्टर प्रॉम्प्ट है उसके बेस पे हो रहा है। उसके बाद हम इसको कुछ और डेटा दे रहे हैं। हम दे रहे हैं इसको क्या, एवरी ईयर जो है टीडीएस के रेट्स बदलते हैं, कुछ अमेंडमेंट आते हैं, तो हम इसको लास्ट 3 ईयर्स का जो टैक्स के रेट्स है उसका डेटा दे रहे हैं। एज यू सी 25-26, 24-25 एंड 23-24 एंड 23-24, 24-25 और 25-26, 3 साल का हमने उसको जो टीडीएस के रेट्स है वो प्रोवाइड कर दिया और हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट। तो आप पूछेंगे सर मास्टर प्रॉम्प्ट में क्या है, तो हम वो भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट है। ये काफी लंबा, अच्छा खासा बड़ा प्रॉम्प्ट है। इसमें हमने सारी जो टीडीएस का आप काम करते हो, आपको जो भी जरूरत पड़ती है, पहले हमने इसका रोल डिफाइन कर दिया। हमने बता दिया कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो परफॉर्म कर रहा है टीडीएस कंप्लायंस रिव्यू। इसका काम सीधा रिव्यू करना है। आपको बता रहा है, आप कोई भी
फॉर एग्जांपल आप इनवॉइस अपलोड करते हुए उसको रिव्यू करता है, बताता है, तो हमने उसको एक रोल डिफाइन कर दिया है, एक चार्टेड अकाउंटेंट है जो टीडीएस कंप्लायंस रिव्यू कर रहा है। उसके बाद हमने उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है, क्या करना है, हम इनवॉइस डालेंगे तो उसको एनालाइज करें, जनरल एंट्रीज डालेंगे तो उसको एनालाइज करे, और उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई करे, बाकी उसका सारा प्रोसेस। उसके बाद उसको हमने टीडीएस के मेजर सेक्शंस बता दिए हैं। उसके बाद हमने उसको लॉजिक बता दिया। आप कोई भी टीडीएस का काम करते हैं, सबसे पहले आप क्या चेक करते हो टीडीएस का? आपके पास कोई बिल आया, फिर टीडीएस डिडक्ट करना है, तो आप क्या चेक करते हो? वो एम्प्लॉय का है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है? क्योंकि टीडीएस का, अगर टीडीएस के रूल्स पे आप वेल वर्स होंगे तो आप जानते होंगे टीडीएस में एम्प्लॉयज के लिए अलग तरीके से वर्क करता है, रेसिडेंट्स के लिए अलग और नॉन रेसिडेंट्स के लिए अलग। उसके बाद फिर अब ये तो आपने डिफाइन कर लिया कि कौन है, इंडिविजुअल है, क्या है। उसके बाद फिर नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट है, कौन सा सेक्शन लगेगा वो डिफाइन करेगा। फिर उस पर करेक्ट सेक्शन पे टीडीएस कर रहा है, पेमेंट हो रहा है, सब बाकी सारी चीजें चेक करेगा। फिर कई बार होता है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे हमने एक देखा था 40,000 का, उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया था तो उसने बताया था, उस चीज को चेक करेगा। फिर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, जैसे हमने बताया कि आप महीने भर का आप इनवॉइस डालते हो, प्रीवियस पुराना डेटा चेक करने के लिए, फॉर 25-26 का डेटा अपलोड करते हो, तो ये इस बेस पे यार सारी चेक करेगा। कोई नॉन फ्लैग है तो, नॉन कंप्लायंस है तो उसको फ्लैग करेगा, डिसअलाउ है तो कौन से सेक्शन में है वो बताएगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा वो बताएगा, पैन वैलिड है कि नहीं है, डुप्लीकेट वेंडर, ये सारा चीज ये प्रॉम्प्ट आपका टेक केयर करेगा। सो अब हम हमारे चैट बॉक्स में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपका ये चैट के सारे आपके टीडीएस रेट ये डालना है, और ये आपका जो मास्टर प्रॉम्प्ट है वो आपको यहाँ डालना है। उसके अलावा अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 26-27, आप बोलेंगे सर रेट फिर चेंज होंगे, तो आपको कुछ नहीं, आपको रेट की फाइल लेना है और इस चैटबॉट में अपलोड करना है, और ये आपका चैटबॉट 26-27 के लिए भी अपडेट हो जाएगा। चलिए हम कुछ चेक्स चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम वापस से, अभी हमने नया बनाया है तो हम इस पे वापस से वही सेम इनवॉइस डाल के देखते हैं कि हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हमने डाल दिया इनवॉइस, कुछ नहीं किया है, और सिर्फ हमने इसको अपलोड कर दिया, ये एनालाइज कर रहा है। और ये इसने आपको सारा डेटा दे दिया। तो इस तरीके से चैटबॉट काम करता है। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। और जो ये सारे प्रॉम्प्ट है, हमारा मास्टर प्रॉम्प्ट और ये डेटा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको सिंपल ये चीज़ों को आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, आपका चैट जीपीटी ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, नाम देना है, ये सारे आपको डेटा वहाँ सोर्स में डंप करना है, और आप आपका टीडीएस कंप्लायंस चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, सो दैट वो भी आपका, वो भी इस टीडीएस चैटबॉट को एंजॉय कर सके और अपना काम ऑटोमेट कर सके। थैंक यू सो मच।